श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 22 ग्रहों की कक्षाएं। राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, आपने स्वयं ये कहा है कि सर्वशक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक और सुमेरु पर्वत को अपने दाहिनी ओर रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। फिर भी वे राशियों की ओर मुख करके चलते हैं और सुमेरु और ध्रुवलोक को अपने बाईं ओर रखते हैं। अतः तर्क और निर्णय के अनुसार हम कैसे ये स्वीकार कर सकते हैं कि सूर्यदेव हर समय सुमेरु और ध्रुवलोक को दाहिनी और बाईं दोनों ओर रखकर चलते हैं? श्री शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं, तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती हैं तो कभी दूसरे भाग पर। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने दाईं ओर रखकर कालचक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं। तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा कालचक्र से सर्वथा भिन्न है। विराट जगत के मूल कारण भगवान नारायण हैं। जब वेदों के पूर्ण ज्ञाता महान साधुओं ने परम पुरुष की प्रार्थना की तो वे सभी लोगों का हित करने और कर्मों को शुद्ध करने के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित कर वसंत आदि ऋतुएं बनाई। इस प्रकार उन्होंने गर्मी, ठंड आदि ऋतु से संबंधित गुणों की रचना की। चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोग सूर्यदेव के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। वे वैदिक कर्मकांड जैसे अग्निहोत्र कर्म को श्रद्धा के साथ करते हैं और योग के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं। इस तरह आसानी से जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यदेव, जो नारायण या विष्णु हैं और समस्त लोकों की आत्मा है, वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी और निचले हिस्सों पृथ्वी और स्वर्ग के बीच अंतरिक्ष में स्थित हैं। समय के चक्र में 12 महीनों को पूरा करते हुए सूर्य 12 राशियों के संपर्क में आते हैं और उनके अनुसार 12 अलग अलग नाम धारण करते हैं। इन 12 महीनों का योगफल संवत्सर कहलाता है। चंद्र की गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने के 2 पक्ष मिलकर 1 महीना बनाते हैं। पितृलोक ग्रह पर यही समय 1 दिन और रात के बराबर होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 1 महीना 2 और 1/4 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 महीने की यात्रा कर लेता है तो 1 ऋतु बीत जाती है, इसलिए ऋतु के अनुसार होने वाले बदलावों को वर्ष के शरीर का एक अंग माना जाता है। इस प्रकार जितने समय में सूर्य आधे ब्रह्मांड की यात्रा पूरी करता है, उसे अयन या गति की अवधि उत्तर या दक्षिण दिशा में कहा जाता है। सूर्यदेव की 3 गतियां हैं, मंद, तीव्र और मध्यम। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है, उसे विद्वान संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर, इन 5 नामों से पुकारते हैं। सूर्य की किरणों के ऊपर 1 लाख योजन 8 लाख मील की दूरी पर चंद्रमा है, जो सूर्य से अधिक गति से यात्रा करता है। वह 2 चंद्र पक्षों में 1 सौर संवत्सर के बराबर दूरी तय कर लेता है। इसका मतलब यह है कि 2.5 दिन में सूर्य के 1 महीने और 1 दिन में सूर्य के 1 पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है शुक्ल पक्ष में, तो प्रतिदिन उसका प्रकाशमय भाग बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि होती है। लेकिन जब चंद्रमा घट रहा होता है कृष्ण पक्ष में, तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन होता है। इस तरह 30 मुहूर्तों में पूरे 1 दिन में चंद्रमा हर नक्षत्र से गुजरता है। चंद्रमा अमृतमय शीतलता प्रदान करके अन्न की वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए चंद्रदेव को सभी जीवों का प्राण माना गया है। इसलिए उसे इस ब्रह्मांड में रहने वाले मुख्य प्राणी जीव कहा गया है। पूर्ण शक्तियों से युक्त होने के कारण चंद्रमा ब्रह्म देवता के प्रभाव का सूचक है। चंद्रमा हर व्यक्ति के मन में प्रमुखता से रहते हैं, इसलिए उन्हें मनोमय कहते हैं। उन्हें अन्नमय भी कहा जाता है, क्योंकि वे सभी वनस्पतियों और पौधों में शक्ति प्रदान करते हैं। सभी जीवित प्राणियों में प्राण के आधार होने के कारण उन्हें अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा सभी देवताओं, पूर्वजों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों और अन्य सभी जीवों को प्रसन्न करते हैं।
सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन्हें सवमेय भी कहा जाता है। चंद्रमा से 2 लाख योजन 16 लाख मील ऊपर कई नक्षत्र स्थित हैं। भगवान की इच्छा से ये कालचक्र में स्थापित हैं और वे सुमेरु पर्वत को दाहिनी ओर रखते हुए परिक्रमा करते रहते हैं। ये सभी सूर्य की गति से भिन्न गति से चलते हैं। अभिजीत सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों से करीब 2 लाख योजन 16 लाख मील ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह की गति सूर्य की ही गति के समान तीव्र, मंद और मध्यम होती है। कभी कभी शुक्र ग्रह सूर्य के पीछे रहता है, तो कभी इसके सामने और कभी इसके साथ साथ चलता है। शुक्र ग्रह वर्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रहों को शांत करता है, जिस कारण इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है। इसलिए इसे इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के अनुकूल माना जाता है। इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। बुध ग्रह को शुक्र के समान ही बताया गया है, क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी कभी इसके साथ साथ भी घूमता है। ये शुक्र से 16 लाख मील या पृथ्वी से 72 लाख मील की दूरी पर स्थित है। ये ग्रह चंद्रमा का पुत्र माना जाता है और विश्व में रहने वालों के लिए शुभकारी है। हालांकि जब ये सूर्य के साथ नहीं घूमता तब चक्रवात, धूल भरी आंधियां, अनियमित बारिश और बिना पानी के बादलों का संकेत मिलता है। इस तरह कम बारिश या अधिक बारिश के कारण ये डरावने हालात पैदा करता है। बुध से 16 लाख मील या पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर मंगल ग्रह स्थित है। यदि यह टेढ़े मेढ़े रास्ते से न जाए तो ये हर एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रम से 12 राशियों में भ्रमण करता है। यह अधिकतर वर्षा और अन्य प्रभावों के संबंध में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। मंगल से 16 लाख योजन या पृथ्वी से 104 लाख मील की दूरी पर बृहस्पति ग्रह स्थित है। यह एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा पूरी करता है। यदि यह सीधा चले तो ब्राह्मणों के लिए बहुत शुभ होता है। बृहस्पति से 2 लाख योजन यानी 16 लाख मील ऊपर और पृथ्वी से 1 करोड़ 20 लाख मील ऊपर शनि ग्रह स्थित है। ये 30 महीने में राशि चक्र के प्रत्येक चिन्ह से होकर गुजरता है और 30 अनुवत्सरों में पूरी राशि चक्र की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत ही अशुभ है। शनि ग्रह से 11 लाख योजन अर्थात लगभग 88 लाख मील की दूरी पर या पृथ्वी से लगभग 2 करोड़ 8 लाख मील की दूरी पर सप्तर्षि विराजमान हैं। वे सदैव सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वे भगवान विष्णु के परमधाम ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं।